Bismillahirrahmanirrahim. Student, today we are going to discuss simultaneous equations and the solution of simultaneous equations. So the solutions of simultaneous equations, we can use two methods. First by the elimination method, and the second one is the substitution method. Okay. Now we are going to discuss a question that is x by 5 plus y plus 2 is equal to 0 and x by 3 माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ध्यान में रख लेनी है कि जब भी कोई क्वेश्चन में बुक में दिया होता है क्वेश्चन, वो आपके पास क्या होता है, साइड बाय सॉरी ऊपर नीचे लिखा होता है। ठीक है ना जी, तो आप इसको साइड बाय साइड कर दिया करें। ठीक है, साइड बाय साइड लिखेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि अगर हम कहीं पे कोएफिशिएंट को सेम करना है या कोई और एलिमिनेशन इसका मेथड को यूज़ करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हम आराम से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको बेटा कैसे करेंगे? अब इसका एक तरीका ये है कि यहाँ पे देखें ये 5 है, तो आप ओवरऑल ये एलसीएम बन गया। 5 एलसीएम है तो 5 को आप सबसे मल्टीप्लाई कर दें, इससे भी मल्टीप्लाई होगा 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी होगा और 0 से भी होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट विल बी x प्लस 5y प्लस 5 टू द 10 एंड 0 5 दर 0। अब आप देखें पहले स्टेप में जो है ये फ्रैक्शन क्या होगी आपके, ये ख़त्म हो गई है। ठीक, अब हम क्या करें, इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर मैं इस साइड पे ले जाता हूँ, राइट साइड पे, तो x इज इक्वल टू माइनस 5y माइनस 10 ये बन जाएगा। ठीक है, सेम जो कॉन्सेप्ट है वो हम इस साइड पे करते हैं, राइट साइड पे। तो देखिएगा ये 3 है बेटा, इसको मैं समझाने के लिए इसको भी हमें एलसीएम बना लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो द एलसीएम विल बी 3। ठीक है, उम्मीद काफ़ी आपको समझ आ रही होगी कि एलसीएम कोई भी नंबर होते हैं जिसे नीचे वाले जो नंबर्स हैं उसको हम इस तरह एलसीएम ले सकते हैं। अगर कंफ्यूजिंग हो तो 3 का मतलब है कि 3 को सबसे जब मल्टीप्लाई करेंगे सारे एक्सप्रेशन से, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा पहले से, तो दैट विल बी x माइनस 3y माइनस 30 इज इक्वल टू, जब 3 को सब 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब हम क्या करें, सेम पैटर्न कि हम यहाँ पे जो है इस एक्सप्रेशन को राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, तो दैट विल बी x इज इक्वल टू 3y प्लस 30। ठीक है जी, अब आपके पास देखें दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम क्योंकि मेथड यूज़ कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसका तरीका ये भी आप कर सकते हैं कि देखें ये भी x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल। या दूसरे लफ्ज़ में हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसकी वैल्यू, ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी जी, ये बन जाएगी कि ये मैं 3y प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस 5y माइनस 10। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमारे पास जो है, अगर हम इसको यूँ कर लेते हैं कि 5y को लेफ्ट पे ले जाते हैं और 30 को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, दैट विल बी कर लेते हैं जी, दैट 5y प्लस 3y ये बन जाएगा हमारे पास 8y इज इक्वल टू 30, जब इधर आएगा तो माइनस 10 पहले से है, तो ये बन जाएगा माइनस का 40। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है कि हाँ जी, अब हमारे पास क्या आ रहा है कि 8y, ठीक है, 8y इज इक्वल टू माइनस 40। तो अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 40 बाई 8, सो y इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इक्वेशंस दी हुई थी, जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, तो लास्ट हमारे पास इक्वेशंस थी, इक्वेशन में से हम एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए इजी हो, कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि हम इसमें x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 3y प्लस 30, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी x है जी, x इज इक्वल टू 3y प्लस 30। ठीक हो गया।
अब हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 इंटू माइनस 5 प्लस 30, दैट विल बी x इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 30, सो x इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बन गया है जी, x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5 आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास असल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू माइनस 5। ओके, इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू उसको आप जो क्वेश्चन हैं उनमें पुट करें यहाँ पे। ठीक है, तो वो आपके पास जो है, अब इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, जो भी क्वेश्चन हैं, तो वो आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, जब इक्वल आती है तो इसका मतलब है कि वो आपके पास प्रूफ हो जाता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो ठीक है। ओके जी, थैंक यू। उम्मीद काफ़ी आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग and kindly share this video within your circles, within your class fellows. Thank you.